अस्सलामुअलैकुम। खैर मकदम है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल खान एजुकेशन हब पर। पिछले वीडियो में हमने असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम जो दिसंबर 2025 में होनी है उसके लिए जो पेपर थर्ड पेपर है उसके लिए हमें कौन कौन सी किताबें पढ़नी हैं उनके बारे में हमने बात की थी और जाना था कि कौन कौन सी किताबें हैं जिनके पढ़ने से हम अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं और जान सकते हैं कि कौन कौन सी किताबें हमें यहाँ पर पढ़नी चाहिए। इस वीडियो में हम स्पेशली बात करेंगे अपने सब्जेक्ट के बारे में। बहुत सारी कमेंट आए थे और व्हाट्सएप वगैरह पर भी मैसेज आ रहे हैं, कॉल वगैरह भी आए हैं कि सर आपने उर्दू के लिए कौन कौन सी किताबें पढ़ी थी। तो हम बात करेंगे कि उर्दू के लिए हमें कौन कौन सी किताबें पढ़नी है। तो बिना देरी के चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमें पढ़नी है वो क्या है, वो है NCERT पढ़नी है। अब NCERT में क्या पढ़े, NCERT में जो सबसे अहम चीज़ है वो है 11th और 12th की किताबें। 11th और 12th की किताबें, ये जो दोनों किताबें हैं ये किताबें होगी उर्दू की। और उर्दू में इनका नाम जो आपने पढ़ा होगा, एक का नाम है गुलिस्तान अदब। ये किताब है 11 में भी चलती है और 12 में भी चलती है। फिर जो दूसरी किताब है उसका नाम है ख़याबान उर्दू। ये दो किताबें हैं, गुलिस्तान अदब और ख़याबान उर्दू। इन दोनों किताबों में सिर्फ वही टॉपिक हमें पढ़ने हैं जो अपने सिलेबस में दिए हुए हैं। जैसे इसमें आपको मिलेगा कि वली दक्कनी है वो मिल जाएंगे, गालिब मिल जाएगा, मीर मिल जाएगा और भी बहुत सारे शायर हैं जो हमें यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हमें जो टॉपिक है वो NCERT से अपने क्लियर करने हैं। इसके अलावा जो बहुत सारी सिन्फ हैं जैसे गज़ल है, नज़म है, मर्शिया, मसनवी, ये भी जो सिन्फ है ये भी इन किताबों में छोटे स्तर पर शॉर्ट में आपको मिल जाएगा और आपको यहाँ से ये चीज़ें पढ़नी है। NCERT में जब हम गुलिस्तान अदब और ख़याबान उर्दू दोनों पढ़ लेते हैं उसके बाद में एक किताब और आती है NCERT की, और वो किताब क्या है, 11+12 11th और 12th की कंबाइंड में आती है ना, दोनों साथ में आती है। और इस किताब का क्या नाम है, तारीख़ अदब उर्दू। क्या नाम है, तारीख़ अदब उर्दू के नाम से ये किताब आती है। और ये किताब जो आप पढ़ोगे तो आप पाओगे कि ये बेहतरीन किताब है। ठीक है, शॉर्ट किताब है, बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं है, लेकिन जो चीज़ें दी भी है वो बेहद अहम है और एग्ज़ाम में ये सवालात है वो यहीं से बनने के चांस रहते हैं। ये एक बेहतरीन किताब है जो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी कहाँ से शुरू करेंगे, NCERT की किताबों से करेंगे। NCERT में 11 और 12 पढ़नी है आपको, जिसमें दोनों क्लासों में गुलिस्तान अदब और ख़याबान उर्दू के नाम से किताबें चलती है। एक किताब जो आपको NCERT की साइट से मिलेगी, ये किताब दुकान पर या फिर कहीं शॉप पर आपको मुश्किल से ही मिले। आपको ये किताब हासिल करने के लिए NCERT टेक्स्ट बुक नाम लिख के गूगल पर सर्च करना है और ये किताबें आपके सामने आ जाएगी। वहाँ से आप डाउनलोड करो, या तो आप मोबाइल से पढ़ सकते हो या फिर आप चाहो तो इसका जो फ़ोटोकॉपी है वो भी निकलवा कर पढ़ सकते हो। तो पहली चीज़ NCERT पढ़नी है। इसके बाद में जो चीज़ हमें पढ़नी है वो ये कि अपने पास असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने के लिए जो सिलेबस के अकॉर्डिंग किताब लिखी गई है वो सिर्फ एक ही है और उसका नाम क्या है, हिंदुस्तान में उर्दू। क्या नाम है, हिंदुस्तान में उर्दू। ठीक है, नाम याद रखना, हिंदुस्तान में उर्दू। ये किताब है हिंदुस्तान में उर्दू। और ये किताब लिखी किसने है, ये किताब लिखी गई है अकमल सर की, अकमल नईम सर जो अपने जोधपुर के हैं, उन्होंने ये किताब लिखी है। एक बेहतरीन किताब है, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है और जो काम की चीज़ है वो इसमें दी हुई है। नाम है किताब का हिंदुस्तान में उर्दू, अकमल नईम सर की है जो जोधपुर के एक मशहूर अदीब, उन्होंने फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए भी किताबें लिखी है। तो ये किताबें हमें पढ़नी है, अच्छी किताब है। सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने पास सिर्फ ये एक ही किताबें मिलेगी, तो आपको हिंदुस्तान में उर्दू ये किताबें पढ़नी है। इसके अलावा जो किताबें हमें पढ़नी है और मैं आपको सजेस्ट करूँगा वो क्या है, GI उर्दू अपने आप में एक बेहतरीन किताब है। मैंने जितनी भी किताबें पढ़ी हैं कंपटीशन से मुतालिक, उनमें जो सबसे बेहतरीन मुझे किताब लगी वो किताब थी GI उर्दू। पहले इनके जो लेखक हैं, जो लिखने वाले हैं, उन्होंने मीनार उर्दू के नाम से किताब लिखी थी, फिर उन्होंने अब एक नया नाम दे दिया GI उर्दू।
तो जीआई उर्दू है ये एक थ्योरी में किताब है और ज़्यादा इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है, सिर्फ लाइन टू लाइन जो काम की है वैसे लिखी हुई है, जैसे शॉर्ट नोट्स हो, इस हिसाब से उन्होंने अपनी ये किताब लिखी है। तो जीआई उर्दू पढ़े। जीआई उर्दू है वो स्पेशली नेट और सेट जीआरएफ वगैरह के लिए लिखी हुई है, लेकिन बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो अपने असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में भी हैं और नेट और सेट में भी हैं। तो आप ये किताब ज़रूर पढ़ें। और जहाँ तक मैं मानता हूँ जिन्होंने भी तैयारी की है उन्होंने जीआई उर्दू ज़रूर पढ़ी है। फिर अगली किताब जो मैं आपको बताऊँगा वो है मुमतहिन। ये जो दोनों किताबें हैं मुमतहिन और जीआई उर्दू, ये एक ही बंदे ने लिखी है। फ़र्क बस ये है कि ये थ्योरी में है और ये जो किताब है वो ऑब्जेक्टिव में। इसमें जो सवालात ऑब्जेक्टिव में आते हैं वो है, इसमें जो पीछे के नेट के पेपर हैं, आरपीएससी ने बहुत सारे पेपर करवाए हैं वो है, और भी जो दिगर राज्य हैं, स्टेट हैं, उनकी जो एग्ज़ाम होती है उनके भी पेपर सॉल्व करवाए हैं और अपनी तरफ से भी बहुत सारे सवाल दिए हुए हैं। तो जब आप जीआई उर्दू पढ़ोगे तो आपकी थ्योरी मजबूत होगी, और जब मुमतहिन पढ़ोगे तो आपके ऑब्जेक्टिव जो सवालात हैं वो मजबूत होंगे। तो आपको हिंदुस्तान में उर्दू, जीआई उर्दू और मुमतहिन ये किताबें पढ़नी ही पढ़नी है। अब इनके बाद में हम क्या पढ़े, तो इसके बाद में जो किताब है वो है तारीख़ अदब उर्दू। ये किताब कौन सी है? तारीख़ अदब उर्दू। ये किताब आपने शायद सभी ने पढ़ी होगी जब आपने फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी की है। और इसके जो मुसन्निफ़ हैं उनका नाम है वो नाम है नूरुल हसन नकवी। क्या नाम है? जो इनके मुसन्निफ़ हैं उनका नाम क्या है? नूरुल हसन नकवी। नूरुल हसन नकवी साहब की ये किताब है और बहुत ही ज़्यादा फेमस है। जो कंपटीशन एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी करते हैं तो ये किताब वो ज़रूर पढ़ते हैं। तो आप भी पढ़ें, एकदम छोटी सी बुकलेट सी है नूरुल हसन नकवी साहब की, तो ये किताब आपको पढ़नी है। इनके अलावा जो किताबें हमें पढ़नी है उनमें कौन कौन सी किताबें हैं वो भी हम जान लेते हैं। हमने एनसीईआरटी देख ली, जीआई उर्दू देख ली, नूरुल हसन नकवी देख ली, मुमतहिन देख ली, हिंदुस्तान में उर्दू देख ली। इनके अलावा जो किताब हमें पढ़नी है वो किताब कौन सी है? वो किताब है उर्दू की लसानी तश्कील। उर्दू की लिसानी तश्कील। उर्दू की लिसानी तश्कील ये किताब एक बेहद अहम किताब है। इसमें कई टॉपिक हैं, जैसे दक्कनी उर्दू की खसूसियात है, उर्दू पर अरबी फ़ारसी असरात हैं, उर्दू की इब्तदा के मुतालिक जो नज़रियात हैं, और भी कई टॉपिक है जो इस किताब से हमें मिलेंगे। ये जो किताब है ये किताब लिखी हुई है मिर्ज़ा खलील अहमद बेग की। किसकी लिखी है? मिर्ज़ा खलील अहमद बेग साहब की ये किताब लिखी हुई है, जिसका नाम है उर्दू की लिसानी तश्कील। ये अपने आप में एक बेहतरीन किताब है। बहुत सारे सवालात थे जो इस एग्ज़ाम में सीधे इस किताब से उठाए गए लगते हैं। तो आप ये किताब भी ज़रूर पढ़ें। एक बेहतरीन किताब है जो आपको नेट पर आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। आप इसे डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो, और अगर ख़रीदना चाहो तो ख़रीद भी सकते हो। ये किताबें हैं जो हमें लाकर पढ़नी है। अब क्या है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम जो इस बार हुई है, अगर हम उसे देखें तो पाएंगे कि बहुत सारे सवाल ऐसे थे जो काफ़ी डीप थे, जो ऊपर से पढ़ कर गए थे उनके लिए वो काफ़ी मुश्किल हुए थे। तो इसके लिए हमें अपनी जो स्टडी है, अपना जो पढ़ने का दायरा है उसे बढ़ाना होगा, तभी हम इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ी एग्ज़ाम है, तो हम थोड़ा बहुत पढ़ कर ये काम नहीं चला सकते। तो ये किताब हमें पढ़नी है। इसके अलावा जो किताबें हमें पढ़नी है वो देखो आप, कुछ यूनिवर्सिटी है जो उर्दू की किताबें शाया करती है, उनकी PDF वगैरह है किताब पर, जो नेट पर है बहुत सारी किताबें मिल जाएगी, और वैसे भी किताबें हम परचेज़ कर सकते हैं। तो कौन कौन सी है जो किताबें हमें पढ़नी है? तो जो यूनिवर्सिटी की किताबें हैं उनमें जो पहली है वो है इग्नू। इग्नू एक ओपन यूनिवर्सिटी है जो MA वगैरह और भी बहुत सारे कोर्स वगैरह चलाती है। तो ये इग्नू है, इसकी किताबें हैं जो आपको नेट पर मिल जाएगी। जैसे हम इग्नू की साइट खोलेंगे तो वहाँ पर जो
किताबें हैं, लाइब्रेरी है, उसमें किताबें मिल जाएगी। यहाँ से हम किताबें डाउनलोड कर कर पढ़ सकते हैं। पढ़नी कौन सी है? सिर्फ़ और सिर्फ उर्दू की किताबें पढ़नी है। बेहतरीन किताब है और जब पढ़ोगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा और आप पाओगे कि इसमें बहुत ज़्यादा जानकारी यहाँ डिटेल से दिया हुआ है। फिर जो दूसरी यूनिवर्सिटी है जिनकी किताबें हमें पढ़नी है वो है वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा, ठीक है, कोटा है, उसकी किताबें हमें पढ़नी है। कोटा की भी जो साइट है वहाँ से बहुत सारी किताबें हमें मिल जाएगी। और जो राजस्थान में उर्दू है वो किताब भी आपको यहाँ पर पढ़ने को मिल जाएगी। तो ये भी एक बेहतरीन ऑप्शन है कि आप कोटा ओपन यूनिवर्सिटी की किताबें खोलकर पढ़ें। बाद में जो आप पढ़ना चाहो तो तीसरी किताब है वो है मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी हैदराबाद। मन्नू की जो किताबें हैं वो भी आप पढ़ सकते हो। ये जो 2 किताबें हैं जब आप इनको पढ़ोगे तो पाओगे कि ये किताबें एक नोट्स की तरह हैं, उसमें ज़्यादा डिटेल से नहीं दिया हुआ है। लेकिन जो मन्नू की किताबें हैं, मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी की किताबें हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बड़ी है। 400 पेज है, 500 है, 300 है, 250 पेज है। तो ये किताबें आपको थोड़ी डिटेल में मिलेगी और ये किताबें आपको ऐसा लगेगा जैसे आप नोट से पढ़ रहे हो। तो हमने ये जाना कि कौन कौन सी किताबें पढ़नी है। तो ये किताबें हैं। इनके अलावा हमने कौन कौन सी पढ़ी? हमने NCERT की बात की, ठीक है। हमने नूरुल हसन नकवी की जो उर्दू अदब की तारीख है, उर्दू अदब की तारीख है, इसकी बात की। फिर हमने जो किताबें पढ़ी उसमें कौन कौन सी थी? जियाए उर्दू थी, फिर मुमतहिन पढ़ी थी। इसके अलावा हमने कौन सी पढ़ी थी? उर्दू की लिसानी तस्कील, ये जो हमने ऊपर लिखी हुई है। इनके अलावा जो किताबें हमने जानी थी वो कौन सी थी? हिंदुस्तान में उर्दू, ठीक है, एक किताब थी हिंदुस्तान में उर्दू, हिंदुस्तान में उर्दू, ये अकमल नईम सर की किताबें हैं। तो ये किताबें हम पढ़े जो हमने ऊपर बात की, ये जो NCERT है, उर्दू अदब की तारीख है, जिया उर्दू, मुमतहिन, हिंदुस्तान में उर्दू है, और मन्नू की है, कोटा की है, इग्नू है, उर्दू की लसानी तस्कील है। अगर ये सारी किताब हम इनका मुताला करें और पढ़ें और बार बार पढ़ें, कम से कम 2 या 3 बार इन्हें पढ़ें, तो हमें उम्मीद है और दुआ भी है कि आप पढ़ोगे तो आपके जो नंबर हैं वो अच्छे आएंगे और आपका सिलेक्शन होने के जो आसार हैं वो बढ़ जाएंगे। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आया। इसी तरह के और वीडियो हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको वो आसानी हासिल हो जाए। वीडियो देखने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया।